बदलती लाइफस्टाइल, घर दफ्तर का काम और जीवन की आपाधापी, इन सब के बीच सेहत की चिंता लाजमी है और इसके लिए जरूरी है अच्छा खान पान और थोड़ी एक्सरसाइज भी। आखिर फिट दिखना भला कौन नहीं चाहता, लेकिन फिट दिखने के लिए इतना भी क्यों तनाव लेना कि सेहत बनाने के बजाय बिगाड़ ही दें। दरअसल ज्यादातर लोगों के साथ ऐसा ही हो रहा है। लुलुलेमन की ग्लोबल वेल बीइंग रिपोर्ट कहती है कि 10 में से 9 लोग अच्छी सेहत बनाने के प्रेशर में बीमार हो रहे हैं। दोस्त, रिश्तेदार या पड़ोसी की देखा देखी या फिर सोशल मीडिया पर फ्री में बंट रहे ज्ञान के चलते वे पहले की तुलना में ज्यादा एक्सरसाइज करने लगे हैं। रिपोर्ट कहती है कि सेहत को लेकर जागरूकता पहले के मुकाबले बढ़ी है, लेकिन लोग फिटनेस फ्रीक बनने के चक्कर में बीमार भी पड़ने लगे हैं। अप्रैल मई में करीब 16,000 लोगों पर हुए इस सर्वे में यह पता चला है कि लोगों को सेहत सुधारने का बेवजह दबाव है। नतीजा वेलबींग बर्नआउट। आइए थोड़ा विस्तार से इसे समझ लेते हैं। सबसे पहले तो यह जान लेना जरूरी है कि वेलबींग का मतलब केवल फिट दिखने से नहीं है। इसका मतलब शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से स्वस्थ होना है। लेकिन क्या लोग वाकई स्वस्थ हैं? रिपोर्ट कहती है कि 89% लोग दबाव में आकर एक साल पहले की तुलना में ज्यादा एक्सरसाइज करने लगे हैं। 61% लोगों ने माना कि बेहतर दिखने को लेकर समाज को उनसे बहुत ज्यादा अपेक्षाएं हैं। 53% लोगों को सेहत से जुड़े एक ही विषय पर विरोधाभासी जानकारी के चलते दिक्कतें झेलनी पड़ी। 10 में से 9 लोगों का कहना है कि वेलबींग बर्नआउट के पीछे अकेलापन एक बड़ा कारण हो सकता है। वेलबींग बर्नआउट की स्थिति लंबे समय तक प्रेशर और टेंशन के चलते लोग शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से थक जाते हैं। वे खुद को अकेला और हतोत्साहित महसूस करने लगते हैं। अलग अलग एज ग्रुप में फिटनेस प्रेशर का लेवल भी अलग अलग है। सबसे ज्यादा समस्या युवाओं के साथ है। 76% जेन जी यानी 12 से 27 वर्ष के लोग और 71% मिलेनियल्स यानी 28 से 43 वर्ष के लोग दूसरे एज ग्रुप की तुलना में अपनी वेलबींग को लेकर ज्यादा दबाव महसूस करते हैं। जेन एक्स के मामले में यह आंकड़ा 60% और बूमर्स के मामले में यह आंकड़ा 41% का है। अब सबसे जरूरी सवाल यह है कि वेलबींग बर्नआउट से बचा कैसे जाए, इससे निजात कैसे मिलेगी। इस बारे में भी रिपोर्ट में मुख्य तौर पर 3 तरह की स्ट्रेटजी बताई गई है। पहली स्ट्रेटजी है मन के भीतर के शोर को शांत करना और इसके लिए माइंडफुलनेस पर फोकस करना चाहिए। सोशल मीडिया से ब्रेक लेना भी जरूरी है। ऐसा पाया गया है कि जो लोग नियमित तौर पर ध्यान करते हैं उनका स्वास्थ्य सामान्य लोगों की तुलना में 12% ज्यादा बेहतर होता है। दूसरी स्ट्रेटजी है मन की करना। ऐसी एक्टिविटीज करें जो आपको अच्छी लगती हैं। खुद को फिजिकली एक्टिव रखें, नेचर के बीच थोड़ा समय बिताएं। ऐसा करने वाले लोगों का स्वास्थ्य बाकियों की तुलना में 16% ज्यादा बेहतर होता है। तीसरी स्ट्रेटजी है अपनी यात्रा में दूसरों को शामिल करना। आप ग्रुप में एक्सरसाइज कर सकते हैं, ग्रुप फिटनेस क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, अपने रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ अपनी जरूरतें साझा कर सकते हैं। एक्सरसाइज एक्टिविटी के जरिए दूसरों के साथ मेल जोल बढ़ाने वाले लोगों का स्वास्थ्य दूसरों की तुलना में 23% ज्यादा बेहतर होता है। आप अपनी फिटनेस को लेकर कितना सोचते हैं? क्या आप भी वेलबींग बर्नआउट की समस्या से जूझ रहे हैं? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और आपके काम की ऐसी ही अच्छी रिपोर्ट्स के लिए एनडीटीवी प्रॉफिट हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।